बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक की सबसे अहम तरीन जंगी मशकों का आगाज किया है और ये जंगी मशकें, इनका मकाम, सब कुछ ही निहायत अहमियत का हामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इन जंगी मशकों का जो आगाज है वो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के करीब किया गया है। फिर इन जंगी मशकों में जो ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। याद रखिएगा कि इससे पहले पाकिस्तान और चीन के दरमियान पंजाब में वॉरियर 9 नामी जंगी मशकें हुई हैं और उन मशकों के खत्म होते ही अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सियालकोट और गुजरांवाला में जिन जंगी मशकों का आगाज किया है, पाकिस्तान के सीडीएफ जो हैं वो भी इन जंगी मशकों में पहुंचे हैं और ये इस वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल डिटेल्स हैं पाकिस्तान के दिफा के हवाले से। और इस सब के अंदर याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त एक कदम आगे है भारत से। भारत जो है वो अभी भी एडवेंचरिज्म की तैयारी में है। भारत अभी भी मौका तलाश कर रहा है कि कहीं से उसे कोई लूप होल मिले, कहीं से उसे कोई लचक मिले और वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होकर अपनी शिकस्त को अपनी जीत में बदल सके। तो ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं F-16 के हवाले से। जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक अपग्रेडेशन की डील की है उसकी भी कुछ नई डिटेल्स आई हैं। और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से जो नोटम पाकिस्तान की नेवी ने जारी किया था, जो कि अब इन प्लेस नहीं रहा, 24 घंटे तक ये नोटम जारी रहा अरेबियन सी के अंदर और लॉन्गेस्ट एवर नोटम था। उस नोटम की भी कुछ अहम तफसीलात हैं और ये जो जंगी मशकें हुई हैं इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, मैंने आपको 3 दिन पहले ये खबर दी थी और अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने ऑफिशियली अनाउंस भी किया कि हम पाकिस्तान को $600 मिलियन से जायद की जो F-16 की पाकिस्तान की फ्लीट है उसकी अपग्रेडेशन, और इसमें याद रखिएगा कि पाकिस्तान को जो लेटेस्ट तरीन F-16 के ऊपर इंस्टॉल होने वाले मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 150 किलोमीटर है और 16 लिंक जो है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी जाएगी, जिससे F-16 तैयारे जो हैं वो मजीद एनहांस हो जाएंगे। और आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चीज़ों को अपग्रेड करना, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और दीगर चीज़ें करना इस वक्त कितना ज़रूरी है। अब नाज़रीन किराम, जो दिफाई माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो यूएस पैकेज पाकिस्तान ने अभी जो अनाउंसमेंट हुई है अमेरिका की तरफ से जो F-16 की फ्लीट के हवाले से है, ये पाकिस्तान के F-16 तैयारे जो हैं, तमाम F-16 तैयारों को कॉम्बैट रेडी कर देगा 2040 तक, यानी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स पाकिस्तान का जो दिफा है वो सॉर्टेड है। पाकिस्तान का दिफा जो है वो उसे F-16 के हिसाब से अगर हम देखें तो F-16 उस मॉडर्न रिक्वायरमेंट पर भी पूरा उतरेगा। इसके अलावा हमारे पास JF-17 थंडर तो है, हमारे पास J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तो है, फिर अब F-16 जो है वो भी 2040 तक लेटेस्ट तरीन F-16 हो जाएगा। फिर पाकिस्तान J-35 जो हासिल करने जा रहा है वो एक अलग गेम है। इसके साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना ने वॉरियर 9 नामी जंगी मशकें की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ड्रोन्स क्या किरदार अदा करेंगे। स्वार्म ड्रोन्स और पाकिस्तान और चाइना के फौजियों की ज्वाइंट मशकें जो हैं उनकी अहमियत का आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी अहम तरीन चीज थी। और पंजाब में ये जंगी मशकें हुई हैं और खुले मैदानों के अंदर ये देखा गया है कि स्वार्म ड्रोन्स जो हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि ड्रोन्स जो हैं वो हमने लॉन्च किस तरह से करने हैं, फिर सेकेंडली जो ड्रोन्स हमारी मुल्क के खिलाफ लॉन्च किए जाते हैं उनका हमने क्या करना है। इसीलिए भारत जो है उसने भी ड्रोन वॉरफेयर की एक्सरसाइजेस की। भारतीय चीफ जो है वो अगले मोर्चों पर पहुंचा, लेकिन जिसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, तो अब पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि जरा भारत को कुछ ऐसे विजुअल्स दे दिए जाएं जिससे उनकी भी नींद जो है वो कुछ अरसे तक हराम रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरका अंगेज अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स का दौरा किया, यानी गुजरांवाला कैंट का अलग से दौरा और सियालकोट कैंट का अलग से दौरा। और याद रखिएगा पाक इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से ये दो कैंट जो है, ये दो गैरिजन्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस दौरान उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने से मुतल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जंगी तैयारियों को मजीद बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर ब्रीफिंग हुई है। यानी ये वॉर रेडी
हमारे गैरिजन्स हैं जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अब ये सिमुलेटेड ट्रेनिंग क्या होती है? आपको रियल वर्ल्ड इसमें नजर आता है, इसमें VR वर्चुअल रियलिटी और AI का इस्तेमाल होता है और आपके फौजी जो हैं वो असल जंग के लिए तैयार होते हैं। तो इस सब के अंदर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलियात का मुशाहिदा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फॉर्मेशन की आला पेशावराना मेयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बरवक्त फैसला साजी अहम है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की, बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा और फोर्सेज ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है उन्होंने जवानों की सख्त गिर मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत उजागर की और कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंद नजरियात से निपटने के लिए तैयार है। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से निपटने के लिए भी हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन कराम के जो फील्ड एक्सरसाइजेज का फील्ड मार्शल ने दौरा किया है और इसमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स हैं वो कुछ चीजें पाकिस्तान ने अनवेल की है ना, तो इन जंगी मशकों के दौरान और तस्वीर और विजुअल्स के दौरान कुछ चीजें सामने आई होंगी और उनके जब स्पेसिफिकेशंस हमने चेक की तो एक P15 और एक P15H म्यूनिशन ड्रॉपिंग FPVs हैं और ये बेसिकली नाज़रीन कराम इनके ऊपर 4 ट्यूब 60 mm और प्लस DJI मैट्रिक्स 30 RTK जो है वो इनके ऊपर इंस्टॉल्ड है। और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि ये दोनों जो डुअल रे पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं और पाकिस्तान ने इन दोनों ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भी जो अपने म्यूनिशंस हैं, अपने मिसाइल्स हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है। अच्छा, अब इंडियन अकाउंट्स क्या कह रहे हैं? अच्छा नाज़रीन इकराम, इंडियन अकाउंट्स इस पर यह तज्जिया दे रहे हैं कि 4 ISPR के जो पिछले प्रेस रिलीज है, ये इंडियन मीडिया का कहना है कि उनके मुताबिक ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज के हवाले से, वैसे तो और भी प्रेस रिलीज आते हैं लेकिन जो जंगी तैयारियों के हवाले से ISPR के 4 गुज़श्ता प्रेस रिलीज है उसका क्रक्स इंडियन मीडिया ये कहता है कि इतने ड्रोन मारेंगे कि पूरा इंडिया धुआं धुआं हो जाएगा। ये उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का कहना है कि भाई पाकिस्तान के ISPR के 4 पिछले प्रेस रिलीज जो तैयारियों के हवाले से, जंगी तैयारियों के हवाले से है, उनका क्रक्स ये है कि इतना मारेंगे, इतने ड्रोन्स लाएंगे कि पूरा भारत जो है वो उसकी ताब नहीं ला पाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये इनका अपना मीडिया कह रहा है और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें पाकिस्तान ने अनवेल की हैं। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी जो है, याद रखिएगा पाकिस्तान नेवी ने जो नोटमार जारी किया था वो नोटमार इंतहाई अहमियत का हामिल था और 12 से 13 दिसंबर तक का ये जो नोटमार था जंगी मशकों के हवाले से, इसमें इवन ये पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान अपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, अगर पाकिस्तान उनके तजुर्बे कर चुका है तो उन्हें सी में इंटीग्रेट किस तरह से किया जाए और बाकी मामलात को किस तरह से लेकर चला जाए। तो ये भी एक बड़ी अहम और एक बहुत मैं समझता हूं कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये वो डेवलपमेंट है। फिर ये जंगी मशकें, फिर वॉरियर 9, फिर एयरफोर्स के लिए F-16 का जो US का पैकेज है, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों जो हैं वो इस वक्त फुल फ्लेज अपनी तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। बिकॉज इंटेलिजेंस एनालिसिस ये बताता है और इंफॉर्मेशन ये बताती है कि भारत ने कोई ना कोई तो एडवेंचरिज्म करना है ना, उसके बगैर भी उनका गुजारा कोई नहीं है। तो लेट्स सी कि अब भारत क्या करता है इस सारे मामले के अंदर। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।